ये लव मैरिज था। काफी सालों से मैं रिलेशन में थी उनके साथ। और पवन जी, खेसारी जी, गायकी किसकी पसंद है आपको? वो तो सजा से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए वो आप पे निर्भर करता है कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम की थी और इतना कंफर्ट था। मैं रानी जी का पहला सुपरहिट गाना? याद नहीं है, एक गाना था भतरू से पहले दिले बानी, जो कि बहुत लोगों को याद नहीं होगा। फर्स्ट मोमेंट था वो, जो 2 महीना लॉकडाउन में मैंने किसी को नहीं दिखने दिया। मतलब मेरे तो पर डे हम 60 गाना करते थे। मतलब जिस समय लोगों का पैसे का दिक्कत था खाने को, उस समय रानी जी पैसा वाला थी। बहुत ज्यादा। लॉकडाउन में कितना कमाई आप? कम से कम हमेशा बस से आती थी 10 रुपए का भाड़ा दे के, उसके बाद से मैं यहाँ उतरती थी खेसारी जी के साथ में। हाँ हाँ। तो मतलब कैसा लगा खेसारी जी के साथ में काम करके आपको? सर से तो मुझे लगता है कि अगर मैंने स्टार में किसी के साथ नदी बीच नैया तो याद है होगा, 500 मिलियन प्लस आप ही के चैनल याद तो सब है, लेकिन अब वाकई में वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं अगर अभी फोन करूंगी तो वो अभी फोन करेंगे मुझे। हाँ। तो कितने लाख का घर बनवाई है? फिल्म उलिम काहे नहीं करती हैं रानी जी? वो उनको लगता है वो टाइम वेस्ट है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसका गाना सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती हो आप? अगर हिट हो जाता है। शिल्पी जी, मैं भी उनका देखी हूँ स्ट्रगल, वो मेरे टाइम की। रानी जी के और परिवार कब बढ़ेगा? बच्चे उच्चे कब आप कर रही हैं? ये थोड़ा सा क्या मैंने क्या नहीं किया ये पूछिए, सब चीज करके छोड़ दिया। इंडस्ट्री में कोई अभिनेत्री जो आपकी पसंदीदा हो, चाहे आप अक्षरा जी का नाम रख लो, काजल जी, नीलम जी, या फिर आपके हिसाब से कोई? मुर्गा बकरी सब खा लेती हूँ। क्योंकि जो कर रहे देखिए ना, अभी सैड सॉन्ग गाए पवन भैया नॉर्मल हारमोनियम पे, तब तक उधर से खेसारी जी भी गा दिए कि मेरा गाना न छोड़ा। देखिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं तो यही बोलूंगी। पवन सर भी बहुत अच्छे हैं और खेसारी सर भी बहुत अच्छे हैं, बस लोगों का नजरिया है। तो रानी जी से अगर पूछे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? क्या देना, झूठ में दे के फंस जाना। अरे तुम मेरे बारे में ये बोली। तो पैसा वैसा कितना कमा लेती हैं अभी? मैं यूट्यूब पे भोजपुरी गाने नहीं देखती हूँ, मैंने बताया ना। चोरी वोरी होता है भोजपुरी? चोर है सब सब क्या, अब देखिए कहाँ भी जाएगा भाई घूम फिर। मैं सच बताऊँ तो पहले मैं जनरल से आती थी। स्वर्ग है भाई। आप गए हैं कभी? नहीं। मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और भोजपुरी गाना वाना सुनते हैं ना, आज जो मेहमान है हमारे साथ में, उनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। 100 मिलियन 200 मिलियन नहीं, 500 मिलियन से प्लस सुपर गाने हैं। पहला गाना आपको बताते हैं, नदी बीचे नैया डोले, 500 प्लस मिलियन। पियवा जनुजा कलकतिया कमाई वाला गाना काफी प्यार दिए थे। मतलब कोई सुपरस्टार बचा नहीं है इनसे। पवन सिंह को रख लो, खेसारी जी, नीलकमल जी, हमारे देसी स्टार समर भैया। आज जो मेहमान है खूबसूरत सी, नाम है रानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। फिलहाल दिल वालों के शहर में हैं हम लोग, दिल्ली में, और मैम के घर पे हैं। जी जी बिल्कुल। तो दिल्ली सच में दिल वालों का है? हाँ बिल्कुल। आप रहे नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम तो आते जाते रहे, इसलिए दिल लग गया क्या यहाँ पे दिल्ली में? हाँ शुरू से ही था कि दिल्ली में रहना है, करना है। प्रॉपर कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से हूँ प्रॉपर। और रानी के अलावा कुछ बचपन का नाम? नहीं, सिर्फ रानी और सुनैना नाम है, जो कि नहीं पता है बहुत लोगों का। सुनैना लोगों को नहीं पता है? घर का नाम सुनैना है? नहीं नहीं, रानी नाम है। हाँ। पढ़ाई लिखाई कितना की है रानी? ज्यादा नहीं, बीए की हूँ। वो भी फाइनल नहीं की हूँ, क्योंकि इतना डांस करने का मन में इच्छा होता था कि पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता था, लेकिन काम चलाओ के लिए पढ़ ली हूँ। अच्छा, ये बचपन से शौक था हमको बनना है? कब से लगा रानी जी को हमको एक्ट्रेस बनना है? मैं जब 3-4 साल की थी ना, तो मैं डांस इंडिया डांस, ये लिटिल डांस, ये जो भी आते थे ना, उन सबको देखती थी, तो बहुत शौक था कि मेरे को भी कल्लू जी के साथ काम करना है, डांस करना है। उस टाइम वो भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो मुझे उस टाइम था करना है। सपोर्ट था घर वालों का शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी और पापा बाद में बहुत ज्यादा सपोर्ट किए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे सरकारी नौकरी है उनका, और वो सीएमओ के ऑफिस में काम करते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई हैं और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, बस। शादी उदी कर ली है, तो यही बताइए, शादी करने के फायदे हैं नुकसान है? बहुत फायदे हैं। अब देखिए, अब जीवन साथी जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए, वो तो आप पे निर्भर करता है। बट मेरे जो जीवन साथी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं।
ये प्यार मोहब्बत की कहानी थी या फिर लव मैरिज कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज, आप ही बता हाँ, दीजिए। ये लव मैरिज था। काफी सालों से मैं रिलेशन में थी उनके साथ, और उसके बाद से घर वालों के राजी से शादी किया हमने। क्या करते हैं हस्बैंड? VR म्यूजिक है, उनका ही कंपनी है। अच्छा। वीआर म्यूजिक पे मतलब जो गाना मैम कर दें तो काफी हिट हो जाता है। आपके फेवरेट कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में? आपने सबके साथ काम किया, पवन जी, खेसारी लाल या फिर समर भैया, नीलकमल, सबके साथ काम किया। कोई आपके जो आपके चहेते हो? नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ कि मैं मतलब मेरे लिए सब फेवरेट है, सबको पसंद करती हूँ दिल से। पवन जी, खेसारी जी लोग जी को लेकर के बड़ा फैंस झगड़ा कर ले, हमारे स्टार अच्छा है, हमारे स्टार सुपर स्टार हैं, ऐसा वैसा। आपको नहीं लगता? गायकी किसके, अगर रानी जी से पूछा है, पवन जी, खेसारी जी, गायकी किसकी पसंद है आपको? वो तो जाहिर सी बात है, पवन सिंह जी। पवन जी के साथ आपने काम किया तो पवन जी कैसे इंसान है? क्योंकि लोग कहते हैं कि पवन जी यार लड़कियों के साथ में मतलब बिहेव अच्छा नहीं करते हैं, पवन जी घमंडी हैं, ऐसा वैसा। रानी जी को कैसे इंसान लगे पवन सिंह? बहुत अच्छे हैं, और मुझे नहीं लगता, देखिए वो आप पे निर्भर करता है कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम की थी और इतना कंफर्ट था, मैं बहुत ज्यादा उनके साथ मतलब खुशी से ही सारा चीज हुआ, सब हम लोग अच्छे खुशी से काम किए और बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बातचीत की है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ और मतलब ये नहीं होने दिया कि पहली बार मिली हूँ तो कैसे बिहेव करना है उनको। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ उनसे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, दिल से तो बहुत अच्छे हैं। रानी जी का पहला सुपरहिट गाना? याद नहीं है, एक गाना था भतरू से पहले दिले बानी, जो कि बहुत लोगों को याद नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा था गजबे कमर लचके, मतलब बहुत ज्यादा है। रानी जी का एक समय था, लॉकडाउन का समय था, खाली रानी जी का यूट्यूब खोलो खाली पोस्टर दिखता था हाँ, उस समय। क्या दौर था, कैसा लग रहा था आपको? खाली आप ही महाराज, कोई भी कुछ गाना गाए आपका थंबल लग जाता था। बिल्कुल, वो तो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। वो जो 2 महीना लॉकडाउन में मैंने किसी को नहीं दिखने दिया, मतलब मेरे अलावा कोई भी मॉडल नहीं दिखे उस टाइम। मतलब सारे ही गाने हम लोग के पास आते थे और सारे गाने हम करते थे। सुबह होता था, और क्योंकि आप लोग को पता है कि सब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमारे पास डायरेक्टर भी था, उनके पास मॉडल भी थी, एडिटर भी था, कैमरामैन भी था। हम लोग सब लोग एक साथ रहते थे, तो सुबह उठते थे 5 बजे, उसके बाद से 7-8 बजे तक लाइव डांस करते थे, 20-20 गाना, फिर सोते थे, फिर दोपहर में 20 गाना, फिर सोते थे, फिर शाम में 20 गाना। तो पर डे हम 60-60 गाना करते थे। मतलब जिस समय लोगों का पैसे का दिक्कत था खाने को, उस समय रानी जी पैसा वाला थी। बहुत ज्यादा, लॉकडाउन में कितना कमाई आप? कम से कम 10 लाख। 10 लाख रुपए कमा ली। देख लो भैया, उस समय हम लोग परेशान थे और रानी जी पैसा छाप रही थी। मैंने 2-3 महीने में 10 लाख कमा ली थी। अभी तक कितना गाना कर चुकी होंगी रानी जी? बहुत ज्यादा, मुझे आज याद भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा किया क्योंकि ये क्वेश्चन जब हमने अभी रितेश भैया से हाल ही में पूछा कि आप कितना गाना गाए, वो कहे हमको याद नहीं है। एक अंदाजा हमने कहा तो बोले हमको अंदाजा ही नहीं है। तो हाँ, फिर भी अंदाजा आपको मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले एक दिन में 20-20 गाने, 25-25 गाने करती थी। तो अब आप जान जाइए कि मैं 4 साल 5 साल की हूँ लगातार, वैसा तो पता नहीं कितना गाना की हूँ। पहले गाना कितना पैसा मिला था रानी जी को? 1000 रुपए। याद है वो बहुत दिन? अच्छा, याद है? बहुत अच्छे से। मैं हमेशा बस से आती थी, 10 रुपए का भाड़ा देके, उसके बाद से मैं यहाँ उतरती थी, फिर सुबह 4 बजे तक काम करना, फिर बस पकड़ के घर जाना और 2-3 घंटा सो के फिर रिटर्न वहां पे आ जाना। ऐसा हो जाता था ना कि हम ना घर पे बैठ के मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर का अनाज खत्म हो, तो ना दूसरे दिन भी हम लोग वही काम करते थे, ताकि वही खाना मिल जाए, वही खा ले, वही सब चीज हो जाए। डबल खिड़की आपका एक गाना आया था जी, खेसारी जी के साथ में। हाँ हाँ। तो मतलब कैसा लगा खेसारी जी के साथ में काम करके आपको? सर से तो मेरा मुझे लगता है कि अगर मैंने स्टार में किसी के साथ काम किया है ना, सबसे पहले तो वो है राकेश मिश्रा, और उसके बाद से सर आते हैं, खेसारी सर। तो मैं शुरू से ही उनसे जुड़ी रही, और नो डाउट वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सैया के बेलन रोटी भी शायद आप ही का गाना है। जी जी। तो उस गाने को हम चाहते हैं थोड़ा सा अगर आपको याद हो, क्योंकि बड़ा प्यारा पंच लाइन है, याद हो तो थोड़ा गुनगुना दीजिए मैं महाराज। यही तो नहीं कर सकती, आप मुझसे डांस करा लो, मैं गा नहीं सकती। हाँ। नदी बीच नैया तो याद है होगा, 500 मिलियन प्लस आप ही के चैनल याद तो सब है, लेकिन अब गाती नहीं हूँ ना। गाती नहीं, फिर भी एक लाइन पंच वाला। नहीं गाती। समर भैया के साथ में जवानी मोर वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं।
गाना एक ठो आया था कि जवानी मोर जा रहा था करके। जवानी मर जाता था। मैं कम से कम 6-7 साल पहले ये गाना सुनी थी जब उन्होंने गाया था। हाँ। और जब ये गाना करने का मौका मिला ना, मैं इतनी खुश थी, मैं उनको 1000 बार धन्यवाद बोल रही थी हाँ। कि आप मेरा फेवरेट गाना मुझे दिए करने के लिए। अभी हाल ही में एक गाना आया था बलमुआ दर्जी हवे, खूब जी। रील बनाए लोगों ने। जी जी, बहुत अच्छा गाना, वो भी बहुत खूबसूरत गाना बलमुआ दर्जी हमें। तो समर भैया से अगर पूछे तो इंडस्ट्री में जब हम सबका इंटरव्यू करते हैं ना तो पूछते हैं कि पवन सिंह कैसे इंसान है, खेसारी लाल यादव, जब समर भैया की बात आती है लोग कहते हैं यार सबसे 20 है समर भैया। वाकई में वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं अगर अभी फोन करूंगी तो वो अभी फोन करेंगे मुझे। हाँ, अब इससे तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। आप, वो कभी भी कहीं भी बिजी हो, अगर मैं उनको एक कॉल करती हूँ वो जरूर रिसीव करते हैं। कैसा बॉन्डिंग है उनसे समर जी बहुत से? अच्छा, बहुत अच्छा, एक दोस्त की तरीके का समझ लीजिए, बहुत अच्छे हैं। तो दिल्ली में अब रानी जी घर और बनवा ली हैं तो अब कैसा महसूस होता है? कितने लाख का घर बनवाई है? ये बताना जरूरी है कितने लाख का घर बनवाई हो? फिर भी ये मेरे हस्बैंड को पता है। हाँ, खुश हैं अपने जीवन में अब? सब बहुत कुछ ज्यादा, भगवान जितना दिए है उतने में बहुत खुश है अब। फिल्म उलिम काहे नहीं करती हैं रानी जी? वो, उनको लगता है वो टाइम वेस्ट है। हाँ, भोजपुरी वाले को वैसे भी फिल्म नहीं चल रहा है, टाइम वेस्ट है वो, मुझे वो समझ ही नहीं आता है। मैं एक पल के लिए मूवी भी देखती हूँ तो सिर्फ दिनेश जी का हो गया, उनका मूवी मैं देख लेती हूँ। जैसे कि अभी निरहुआ हिंदुस्तानी 4 आया था, वो फिल्म देख लेती हूँ मैं। उनका जो भी फिल्म आता है वो देख लेती हूँ, लेकिन उतना फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। मैं ज्यादातर ये बॉलीवुड यही सब देखती रहती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसका गाना सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती हो आप? अगर लड़की में कि लड़के में? दोनों बता दो, पहले मेल भी बता दो आप। पहला तो कल्पना जी, जो कि वो तो सबको ही जानता है, सबको ही सुनता है उनको। और दूसरे में तो सबका ही सुनती हूँ, किसी एक का नहीं ले सबका सुनती हूँ। मेरे लिए सारे सिंगर एक जैसे हैं, सब अच्छे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर भी आपकी, हमको लगता है कि शिल्पिया जी फेवरेट है, कहा जो गाना वो गा देती हैं आप उसमें डांस कर दो सुपर डुपर हिट हो जाता है। शिल्पी जी, मैं भी उनका देखी हूँ स्ट्रगल, वो मेरे टाइम की हैं और मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। तो नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं और बिहेव में भी बहुत अच्छी हैं, और उनकी गायकी तो। लेकिन आपका जोड़ी खूब पसंद किया जा रहा था, चित बदली चाहे बात कर लो आप, नदी बीच नैया डोले, विवेक कुमार साजन जी के साथ, इस बीच प्रोजेक्ट वगैरह काहे नहीं आ रहे, क्या रीजन है? कौन सा अभी? विवेक कुमार साजन करके जो आपके साथ में काम करते हैं, जिस गाने में वो काम करते हैं वो गाना सुपर हिट, आप दोनों की जोड़ी बहुत लोग पसंद करते हैं, क्या रीजन है कि अभी गाने उन्हें नहीं आ रहे हैं उनके साथ में? विवेक के साथ जी। वो बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी हमारा बातचीत होता है। उनको वहाँ काम करना था तो वो अपना चले गए काम करने। अच्छा, वो बनारस छोड़ मतलब चले गए? हाँ, वो चले गए क्योंकि उनको अपना अलग था कि उनको अलग अपना करना है, तो वो अपना अलग चले गए। तो ऑडियंस पूछ रहा है कि आखिर काहे नहीं गाना आ रहा है, अब साथ में खूब पसंद करते थे लोग, जो गाना उठा दीजिए 100+ मिलियन है व्यूज। अब ये आपको पता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, किसी एक के साथ हर कोई तो दिखता नहीं है हर साल। हाँ, है ना, तो यहाँ तो चेंज होना ही पड़ता है, तो वही चीज है। तो आगे सपना अपना क्या कुछ बचा है करने के लिए? अभी कुछ सपना है रानी जी का जो करना चाहती हो आप? मुझे लगता है कि सपना कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि सपना कभी खत्म होता है? मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे लगता है अरे ओह मैंने ये नहीं किया है, अभी ये छोटा, अभी ये कर रहा है, तो अभी बहुत सारा चीज कर रहा है। अच्छा, इतना प्यारा डांस करती हैं तो कहीं भी आपने सीखा या फिर गॉड गिफ्टेड है? मैंने सीखा है, कम से कम मैंने 4-5 साल क्लास किया है, डांस क्लास किया है। पहले हिप हॉप वगैरह, वेस्टर्न, ये जितने थे ना सब करती थी, लेकिन ये जब से भोजपुरी में मैंने काम स्टार्ट किया ना तब से मैं सिर्फ कमर ही हिलाती हूँ, उसके अलावा तो हिप हॉप आता भी नहीं है, स्टेप तक भूल चुकी हूँ मैं। हमने एक मॉडल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि भोजपुरी वाले खाली हमको कमरिए पे गाना देते हैं। अच्छा, किसका? शायद सुनीता जी थी। अच्छा, उनका इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए खाली कमर पे ही गाना बता। हमने समर भैया का इंटरव्यू किया, हमने बोला भैया कमरिया डैमेज फलाना धमाका, खाली कमरिया क्यों गाना लेके आते हैं? लोग कहते हैं पसंद करते हैं भैया। हाँ, कमर का हो सकता है, लोग पसंद करते होंगे इसलिए कमर पे बनाते हैं। तो अब रानी जी के और परिवार कब बढ़ेगा? बच्चे उच्चे कब आप कर रही हैं? ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है क्योंकि शादी ब्याह सब कर सपना होता है यार। शादी ब्याह, हमने नम्रता मल्ला का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि अब शादी ब्याह करके बस सब परिवार बसाना है। हाँ, होता है। देखिए मेरा तो शुरू से ही था। एक तो सब लोग जानते थे कि मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। मैंने जब शादी किया तो सब बोले कि दूसरी शादी है इनकी, जबकि ऐसा है नहीं। मेरा पहले से रिलेशन था, शादी हो गया है, अभी बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं है।
अभी हम लोग सोच रहे थोड़ा और घूमे फिरे एंजॉय करें। बच्चे का क्या है, कभी भी कर लेना अपने हाथ में। स्टेज शो वगैरह क्यों नहीं करती हैं रानी ऐसे जी? ही मेरे हस्बैंड मना करते हैं, उनको पसंद नहीं है। कभी किसी स्टार के साथ में हमने सबका वीडियो देखा, लेकिन आपका वीडियो नहीं देखा, क्यों? नहीं नहीं, मैंने किया है बहुत बार, बहुत किया है मैंने, ऐसा नहीं है नहीं किया है। खेसारी सर के साथ, बहुत लोग के साथ मैंने किया है स्टेज में। तो दुगोला प्रोग्राम जानते हैं, मैं तो वो तक भी की हूँ। सब चीज किया है मैंने, क्या नहीं किया है ये पूछिए। सब चीज करके छोड़ दिया, अब नहीं करना। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अभिनेत्री जो आपकी पसंदीदा हो, चाहे आप अक्षरा जी का नाम रख लो, काजल जी, नीलम जी, या फिर आपके हिसाब से कोई? आम्रपाली दुबे। जिसको आप देख के थोड़ा सा सीखती हो? हाँ, मैं उन्हीं को देख के, बहुत सुंदर है। क्या उनमें क्या क्या कुछ खूबियां थोड़ा बता दीजिए। वो बहुत सुंदर है, गोलू मोलू से, ये मुझे अच्छी लगती है बस। रानी जी को खाने होने में क्या पसंद है? अरे भाई, इतना खाती हूँ मत पूछो, मैं तो खाने से ही परेशान हूँ। फिर भी पसंद क्या है खाने में? शुद्ध शाकाहारी है या फिर? मैं दोनों हूँ, मैं मुर्गा बकरी सब खा लेती हूँ। ऐसे तो दाल चावल, आलू का भुजिया, चोखा, चटनी। सादा खाना में क्या फेवरेट है यही आपका? है सादा खाना। दाल चावल चोखा वैसे भी बिहारियों का या फिर यूपी वालों का सबका फेवरेट है। तो गाना नहीं सुनाइएगा, सुना दीजिए। अरे नहीं आता है भाई, हम कहाँ से गाना सुनाए। गाना नहीं आता। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे मॉडलों का आरोप रहता है कि यहाँ पे जो है लड़कियों को काम करवाने के लिए कंप्रोमाइज वगैरह करना पड़ता है, तो आपके साथ में कुछ ऐसा घटना हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और ऐसा हुआ है तो उस जगह हम पीछे हट गए। हाँ, सच में होता है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ होता है, बिल्कुल होता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं जानते हैं किसी को तो वो आपके साथ जरूर बदतमीजी से बात करेगा। और आज ऐसा समय है कि मेरे से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी सवाल रहता है कि चाहे पावर स्टार हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार हो, कोई स्टार हो, जिसको रानी जी के साथ में गाना करना है वो भैया चल के दिल्ली में खुद आता है। हाँ जी बिल्कुल, मैं दिल्ली में ही काम करती हूँ, यहाँ शुरू से ही की हूँ, तो मेरे लिए तो पहला यही है। क्या है, कोई स्टार बोला नहीं फोन करके रानी जी आप यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे कर लेते हैं? जिसको करना होगा खुद आएगा दिल्ली, जिसको नहीं करना होगा नहीं आएगा। ये तो घमंड वाली बात नहीं, घमंड वाली बात नहीं है। एक्चुअली मैं जाती नहीं, मैं बताऊँ ना, मैं कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ कहीं। हाँ, यहाँ लगता है कि मेरा एरिया, तो मैं यहाँ कंफर्ट हूँ। अगर मुझे कुछ भी होगा तो मैं किसी को भी फोन घुमाऊंगी, तुरंत आ जाएगा। वहां जाऊंगी, कुछ होगा तो मैं किसको बताऊंगी? क्यों, अभी भी डर लगता है? इतना जलवा जलाल है आपका। आप देखिए, हमको लगता है कि हर इंसान को हमेशा डर रहना चाहिए, जरूरी है डर रखना। आज तक जितना गाना आपने किया है, आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट गाना? मेरा ऐसे तो कोई सभी, अब देखिए मेरा एक ही था, जय ना पुरबुआ बलमुआ। हाँ, ये गाना आप शायद सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन आप इसको YouTube पे सर्च करके सुनिएगा। मेरा अच्छा गाना है वो। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी मानती हैं अश्लीलता है यहाँ पे, या फिर लोग कहते हैं खाली? अरे है, मैं क्या बताऊँ, मैं तो सोचती हूँ क्यों करता है सब ऐसे, क्यों नहीं अच्छा करता है सब, लेकिन क्या करा जाए, लोगों को वही पसंद ही आता है। आप सोचिए, अब मैं तो कितने लोगों का वीडियो देखती हूँ कि क्यों गाता है लोग, तो लोग ही वैसे हैं, वही सुनते ही हैं तो लोग गाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर पावर स्टार पवन सिंह जी जो कर दिए, एक मंच से वही बोले थे कि पवन सिंह ही लकीर खींचे, इस पे सब लोग रहेंगे, वही होता है? आप भी मानती हैं इस बात को, सब लोग उनके लकीरों पे चलते हैं? ये तो हमको भी नहीं पता है। इसके बारे में मत पूछिए आप हमसे। क्योंकि जो कर रहे, देखिए ना, अभी सैड सॉन्ग गाए पवन भैया नॉर्मल हारमोनियम पे, तब तक उधर से खेसारी जी भी गा दिए कि मेरा गाना ना चोरी हो जाए, वो भी मन से गा दिए सैड सॉन्ग, सैड लेके आए, भी लेके आ गए। तो इन दोनों को लेकर काफी चर्चाएं होती है, काफी कॉम्पिटिशन, क्या कुछ कहिएगा? मैं क्या बोल सकती हूँ, वो तो उन्हीं दोनों लोग को पता है। फिर भी पावर स्टार के बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं तो यही बोलूंगी। पवन सर भी बहुत अच्छे हैं और खेसारी सर भी बहुत अच्छे हैं, बस लोगों का नजरिया है कि आप किसको किस तरीके से देख रहे हैं, बस। तो रानी जी से अगर पूछे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? मैं हूँ। क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे ना, आप पवन जी के कमेंट सेक्शन में जाओ, नीचे लिखा होता है कि हमारे पावर स्टार। आप खेसारी जी में चले जाओ, वहां पे लिखा है ट्रेंडिंग स्टार। तो वो उन लोगों के फैन है ना, तो वो अपने फैन को सपोर्ट करते हैं, मतलब सॉरी, अपने जो भी है उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे भी फैन होंगे तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है खाली विवादों का इंडस्ट्री है, आप भी मानते हो इस बात को?
हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी करता है सब, पता नहीं काहे करता है लोग इतना। घर में नहीं चलने देता है यार किसी का। जब हम इंटरव्यू करने आए अभी आपके बारे में हमने खोज करना शुरू किया कि कुछ भी मिल जाए, कुछ मिलवे नहीं किया हमको, क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं देती हूँ। हाँ, आपने देखा होगा बहुत कम, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सब क्या देना, झूठ में दे के फंस जाना। अरे तुम मेरे बारे में ये बोली, इससे अच्छा दूर रहो। मेरे हस्बैंड तो इतना मना करते हैं इंटरव्यू देने से। आज मैंने बोला कि नहीं जा रही हूँ, दे देती हूँ, बोल दी हूँ मैं आने के लिए। बोले ओके ठीक है दे। भगवान करस तोरा लड़की के बड़ा प्यारा गाना आया है, सुना आपने? पावर स्टार पवन सिंह का। हाँ हाँ सुना। एक फोटो ये लंबे बाल वाला पागल वाला खूब वायरल हुआ। वीडियो नहीं देखा लेकिन गाना सुना मैंने। गाना कैसा रील्स पे सुन लिया मैंने। हाँ, रील्स पे आजकल हाँ, रील्स पे सब चीज गाना सुन लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो। तो फिल्म उलिम नहीं करना, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। आने वाले प्रोजेक्ट में अभी समर सर का गाना आने वाला है बिहार से, और अभी और भी है, खेसारी सर का भी आएगा। तो अभी फिलहाल आपका जलवा जलाल है, जिधर चले जाओ उधर रानी जी। तो पैसा वैसा कितना कमा लेती हैं अभी? वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना काम करना है कितना नहीं। हाँ, मेरा मन होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। फिर भी कुछ बताना चाहोगे आप? गाड़ी कौन सी है आपके पास जिससे आप चलते हो? हैरियर है, किया है, और फोन सॉरी, हैरियर है, किया है, एक का नाम ही नहीं याद है, अर्टिगा है। तीन गाड़ियां हैं। हाँ 3 गाड़ियां हैं। और फोन 2 है, सैमसंग आईफोन। ये कौन सा फिलहाल कौन सा फोन है? ये कौन सा है अमित? ये नामों नहीं पता है सच में। मेरे हस्बैंड लाया ना, 12 प्रो मैक्स, सॉरी 14 है, क्या है 16? हाँ 16 प्रो मैक्स। देखिए भैया 16 प्रो मैक्स फोन है मैम का, और नामों नहीं बता रही है ये जब दिल्ली में ना पहली बार ये फोन आया था तो मैं ही जाके लेके आई थी। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन चोरी वोरी का आरोप लगता है, फलाने गाना फलाने उठा के गाते हैं, फलाने गाना फलाने। अभी खेसारी जी का एगो नथुनिया 2 करके आया है, वो भी ये लोग कह रहे हैं कि तो अंकुश राजा जी का चोरिया का गाना है। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने नहीं देखा वैसे। मैं यूट्यूब पे भोजपुरी गाने नहीं देखती हूँ, मैंने बताया ना आपको, मैं नहीं देखती हूँ, मैं खुद का किया हुआ भी गाना नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ रील्स पे ही सारा देख लेती हूँ, छोटा वीडियोस आते रहते तो देख लेते उस पे। चोरी वोरी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप भी मानते हैं कि नहीं? आपका गाना जो चैनल पे है वो चोरी वोरी हुआ है कि नहीं? बहुत चोर है सब अब देखिए कहाँ भी जाएगा भाई, घूम फिर के उतने में ही गाना है लोगों को, तो चोरी तो होगा ही ना। मान लीजिए कि उतना ही है भोजपुरी, तो उससे ज्यादा कहाँ जाएगा। अब हिंदी तो उठा के गा नहीं सकता है, तो वही एक दूसरे का उठा के गाते हैं, उसमें चोरी थोड़ी ना कहला सकता है। हर सिंगर तो उठा के ही गाता है। हाँ? तो अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे अब सब लोग जानवे करते हैं कि शादी विवाह हो गया आपका, फिर भी मैसेज आता है कि नहीं प्रपोज वाले? क्योंकि शादियों के बाद अब तो इंस्टाग्राम आप खोलिए, देखिए फलाने के साथ फलाने, चाहे आप यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, चाची के साथ में भतीजा ने शादी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सब लोग मुझे भाभी बुलाते हैं। हाँ, मेरे को तो, मैं तो जिसको जानती भी नहीं वो भी मुझे भाभी ही बोलता है। ये सब नहीं। ज्यादातर आपके हिसाब से लड़कियां धोखा देती हैं प्यार मोहब्बत में कि लड़के? दोनों है, देखिए दोनों ही करते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़की नहीं करती है, लड़का भी करता है, ऐसा नहीं है, लड़का भी करता है लड़की भी करती है। लेकिन जब से राजा राघवंशी वाला सोनम वाला मैटर हुआ, तब से ज्यादातर अब लड़के शादी के नाम पे देखिए ना मीम्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब डर रहे हैं। हाँ ठीक है, लड़की का भी खौफ होना जरूरी है लोगों में, है ना? तो ये अच्छा की लड़की उसको नहीं, अच्छा तो नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए था, जाहिर सी बात है, भाग जाती। क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज भी शादी हो भैया तो लड़की वाले से पहले पूछ लो आप कि कहीं उसका बैकग्राउंड से चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। हाँ, भाग जाना चाहिए था, छोड़ देता डायरेक्ट। प्लेन हादसा हुआ, प्लेन हादसा तो क्या कुछ कहिएगा, 242 लोग एक ही साथ मर गए। प्लेन पे आप चढ़ती हैं तो डर लगता है आपको? पहले तो नहीं लगता था, लेकिन जब से वो हुआ है तब से बहुत डर लग रहा है अब। वैसे मैं सच बताऊं तो पहले मैं जनरल से आती थी, उसके बाद स्लीपर में आने लग गई, उसके बाद एसी में आने लग गई, और मुझे लगता है कि मैं 6-7 साल हो गया मुझे ट्रेन में चढ़े हुए। मैं सिर्फ फ्लाइट का ही सफर करती हूँ, अगर ट्रेन से भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ वैष्णो देवी जाती हूँ। मतलब अब थोड़ा सा डर लगने लग गया उस चीज को लेके। घबराहट तो होता ही है कि ऊपर मर मुर गया तो कौन देखने का आएगा भाई।
ऊपर ही जल के राख हो जाना है। तो अभी घूमना उमना कहाँ पसंद है आपको? हम देखते रहते हैं, कभी कभी आपका वीडियो आ जाता है, कभी आप घूमना उमना बहुत पसंद है, हाँ, कहाँ घूम? घूमना बहुत पसंद है मुझे। मुझे लगता है कि महीना में मेरे को एक जगह जाना जरूर है। हाँ, ऐसा है। मेरे को लगता है कि यहाँ बैठ के दिन भर सोचने रहने से अच्छा है कि घूम फिर लो, तो मैं घूमना पसंद करती हूँ। हाँ, पैसा कमाती हूँ, घूमने निकल जाती हूँ। सबसे पसंदीदा जगह आपका? सबसे पसंदीदा जगह तो मेरा है केदारनाथ। हाँ, गया आपने कि नहीं? इस बीच बड़ा केदारनाथ लोग हाँ, जा मैं रहे हर साल जाती हूँ। हैं। हर साल जाती हूँ और इस साल भी जाके आ गई थी। वहाँ पे क्यों लोग जाते हैं? स्वर्ग है भाई। आप गए हैं कभी? नहीं गए नहीं, लेकिन जब से हमारे रितेश भैया अभी हाल ही में है, तब से हाँ, मन कर हाँ, रहा है कि चले जाएं। जाके देखिए। हाँ, लोगों को भूल जाइएगा आप वहां जाके। क्या जगह है, सच में सुकून है वहाँ। सच में वहाँ भगवान है साक्षात। वहाँ वो देव की ही भूमि है, समझ लीजिए। वहाँ आप जैसी एंटर किए तो वहाँ हर जगह आपको भगवान ही मिलेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के और कहीं इंडस्ट्री में काम करने का सपना है कि नहीं? नहीं नहीं, भोजपुरी सिर्फ एल्बम करना पसंद करती हूँ। अब जब तक हूँ तब तक सोच रही हूँ बस एल्बम करूँ। बेबी का देखते हैं 2-3 साल और, उसके बाद। समर भैया के साथ में जो गाना आने वाला है, शूट उट हो गया या फिर नहीं, अभी तो गाना बना भी नहीं है। अभी गाना बनेगा, उसके बाद वो गाएंगे, उसके बाद हम शूट करेंगे। चलिए, बाकी आप अपने दिल की बात रख सकती हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप जाते जाते? जाते जाते यही बोलेंगे कि जितने लोग भी अब काम करने आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोग भाई थोड़ा सा अपने आप से सेफ्टी से आए, सोच समझ के डिसीजन ले कि हमें यहाँ काम करना है कि नहीं करना है। जो लोग रानी जी जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए क्या वो रहेगा सलाह? जो लड़कियां अगर देख रही हैं कि नहीं यार हमको रानी दीदी जैसा बनना है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेहनत करो, गाना ज्यादा करो और दूसरी लड़कियों से जलो मत, बस। हाँ, ऐसे बने रहोगे। मैं तो यही 3 चीज की अभी तक। और पहला इंटरव्यू है इनके चैनल पे, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देसी न्यूज, देसी स्टार, देसी न्यूज, देसी स्टार, देसी न्यूज, देसी समर सिंह, है ना? तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे आपकी चहेती स्टार रानी जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।